आपका सेंट्रल एम्प्लॉय न्यूज यूट्यूब चैनल के नए और प्रेस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। बड़ी खुशखबरी, बड़ा फैसला, कर्मचारियों की सैलरी बढ़ जाएगी, एरियर भी मिलेगा, वही पेंशन व महंगाई भत्ता में दीपावली से पहले बढ़ोतरी को लेकर भी बड़ी खबर है। साथ ही कर्मचारियों पेंशनर से जुड़ी अन्य बड़ी खबरें भी है जो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो बने रहे वीडियो में। इससे पहले अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो पर एक लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। वही चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी आपको कर्मचारियों व पेंशनर से जुड़ी हर एक अपडेट सबसे पहले देखने को मिलती रहे। आज की पहली बड़ी खबर, कर्मचारियों को मिला तोहफा, दिवाली से पहले एरियर का भी ऐलान। जी हां, आपको बता दें कि 7वें वेतन आयोग के तहत लंबे वक्त से बकाया एरियर का इंतजार कर रहे लाखों सरकारी कर्मचारियों को मध्य प्रदेश सरकार ने तोहफा दिया है। मध्य प्रदेश सरकार ने त्योहारों से पहले कर्मचारियों के लिए बकाया एरियर का ऐलान कर दिया है और उन्हें बड़ी खुशखबरी भी दे दी है। मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने त्योहारों के मद्देनजर 7वें वेतन आयोग का बकाया एरियर देने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सरकारी कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा देते हुए कहा कि 7वें वेतन आयोग के तहत एरियर की बकाया तीसरी किस्त का भुगतान जल्द ही किया जाएगा। शिवराज सिंह ने दिया तोहफा। जी आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है और लिखा कि मेरे कर्मचारी भाई बहनों, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कोविड-19 की चुनौती से लड़ने में हर संभव सहयोग दिया है। इस मुश्किल घड़ी में अर्थव्यवस्था बुरे दौर से गुजर रही थी, इसलिए हम 7वें वेतन आयोग के तहत एरियर की तीसरी किस्त नहीं दे पाए थे, लेकिन अब हमने इसे देने का फैसला किया है। अगली बड़ी खबर, एलटीसी कैश वाउचर स्कीम पर सरकार ने दी अहम जानकारी और केंद्रीय कर्मचारियों को होगा इसका फायदा। जी आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों को फेस्टिव सीजन के लिए मोदी सरकार ने एलटीसी कैश वाउचर स्कीम ऑफर की है। इस स्कीम के तहत कर्मचारियों को सरकार कुछ फायदे दे रही है। स्कीम की घोषणा के बाद से कर्मचारी इसकी शर्तों पर असमंजस की स्थिति में है, लेकिन अब वित्त मंत्रालय ने इस पर स्पष्टीकरण भी दे दिया है। दरअसल कर्मचारियों का सवाल है कि क्या इस एलटीसी कैश वाउचर स्कीम का लाभ उठाने के लिए कर्मचारी को छुट्टी लेना आवश्यक है, क्या किसी कर्मचारी को ट्रेवल करने की जरूरत है। इस वित्त मंत्रालय के अधीन आने वाले व्यय विभाग ने जानकारी दी है। इस स्कीम का फायदा लेने के लिए कर्मचारियों को कहीं ट्रेवल करने या फिर छुट्टी लेने की जरूरत नहीं। कर्मचारियों को ब्लॉक 2018-21 के दौरान छुट्टी, यात्रा, किराए भत्ते के बदले ये स्पेशल पैकेज ऑफर किया गया है। दरअसल एक कर्मचारी को लीव ट्रेवल कंसेशन या लीव ट्रेवल अलाउंस का फायदा तभी मिलता आया है जब तक कि वे छुट्टी लेकर यात्रा न करे। एलटीसी के लिए अप्लाई करने के बाद यात्रा करना जरूरी होता है। अगर यात्रा नहीं की जाती तो एलटीसी के लिए कर्मचारी पात्र नहीं माना जाता है और उसका पैसा उसके खाते से काट लिया जाता है। लेकिन सरकार ने इस बार एलटीसी के एवज में कैश वाउचर ऑफर किए हैं। ऐसे में व्यय विभाग के स्पष्टीकरण के बाद कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद है। इस स्कीम के तहत कर्मचारी छुट्टियों के बदले रेल या हवाई किराए के 3 गुना के बराबर वैल्यू या गुड्स या सर्विसेज खरीद सकते हैं, यानी कि बिना किसी जगह ही यात्रा किए आप टैक्स बचत का लाभ ले सकते हैं। वही ऐसा जिन सामान पर जीएसटी 12% या उससे ज़्यादा हो, कर्मचारी उन्हें ही कैश वाउचर स्कीम के जरिए खरीद सकते हैं। अगली बड़ी खबर, सरकारी कर्मचारियों के लिए एक और बड़ी खुशखबरी, अब सैलरी बढ़ाने की तैयारी में सरकार। जी आपको बता दें कि अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं तो मौजूदा महामारी के बावजूद भी निकट भविष्य में सैलरी बढ़ोतरी की उम्मीद कर सकते हैं। दरअसल केंद्र सरकार चाहती है कि अर्थव्यवस्था के हालात दुरुस्त की जाए, इसके लिए खपत बढ़ाना बेहद ही जरूरी है। केंद्र सरकार चाहती है कि केंद्रीय कर्मचारियों के हाथ में ज़्यादा पैसा दिया जाए ताकि वो बाजार में ज़्यादा खर्च कर सके और खपत बढ़े। श्रम मंत्रालय ने महंगाई भत्ते, डिएनएस अलाउंस के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को साल 2001 से बदलकर 2016 कर दिया है। श्रम मंत्रालय द्वारा इस बदलाव का मतलब है कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता कैलकुलेट करने के लिए मौजूदा खपत पैटर्न और महंगाई दर को ध्यान में रखा जाएगा। पहले चिंता जताई जा रही थी कि पहले के इंडेक्स में समय के साथ बदलाव करने की जरूरत है। डियरनेस अलाउंस के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को साल 2001 से बदलकर 2016 कर दिया है। श्रम मंत्रालय द्वारा इस बदलाव का मतलब है कि कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता कैलकुलेट करने के लिए मौजूदा खपत पैटर्न और महंगाई दर को ध्यान में रखा जाएगा। पहले चिंता जताई जा रही थी कि पहले के इंडेक्स में समय के साथ बदलाव करने की जरूरत है।
बीते कुछ समय में देखें तो हेल्थ केयर और ईंधन से लेकर गृह गृहस्थी तक के खर्च में इजाफा हुआ है। नए बेस इंडेक्स में इन बातों को ध्यान रखा जाएगा ताकि केंद्रीय कर्मचारियों को इसका लाभ मिल सके। लेकिन सरकार महंगाई भत्ते में तुरंत कोई बढ़ोतरी नहीं करने वाली है। फिलहाल 17% ही महंगाई भत्ता इस साल मार्च में केंद्रीय कर्मचारी को महंगाई भत्ते में 4% का इजाफा किया था। अप्रैल में कोरोना वायरस महामारी का हवाला देते हुए इसे जून 2021 तक के लिए टाल दिया गया था। केंद्रीय कर्मचारियों को अभी भी 17% की दर से ब्याज महंगाई भत्ता मिल रहा है। श्रम मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि फिलहाल महंगाई भत्ते में कोई बदलाव नहीं होगा। नए प्राइस इंडेक्स का प्रभाव अगले साल के मध्य से देखने को मिल सकता है। सीधे तौर पर इसका लाभ 45 लाख कर्मचारी पेंशन धारकों को मिलेगा। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए भले ही महंगाई भत्ते में कोई इजाफा नहीं हो, लेकिन प्राइस इंडेक्स में मामूली बदलाव से भी उनकी सैलरी बढ़ने की उम्मीद की जा सकती है। अगली बड़ी खबर 1 अक्टूबर से सैलरी हाइक देगी टीसीएस। रिक्रूटमेंट भी हो रहे हैं दूसरी तिमाही से। देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस ने अपने कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी का फैसला 1 अक्टूबर से लागू करने की बात कही है। 30 सितंबर 2020 तक टीसीएस में 4,53,540 कर्मचारी थे। टीसीएस का कहना है कि वह ऑर्गेनिक टैलेंट डेवलपमेंट में निवेश जारी रखेगा, जिसका मुख्य लक्ष्य कर्मचारियों की क्षमता को बढ़ाना है। टीसीएस कर्मचारियों ने दूसरी तिमाही में 1 करोड़ घंटे कक्षाएं चली, जो उससे पहले की तिमाही से 29% अधिक है। कंपनी ने बताया कि 3,52,000 से अधिक कर्मचारियों को नई तकनीकों में प्रशिक्षित किया गया है और 4,27,000 से अधिक कर्मचारियों को एजाइल मेथड से प्रशिक्षित किया गया है। इसके अलावा आईटी सर्विसेज का ऑडिशन रेट 8.9% रहा, जो अब तक का सबसे कम है। अगली बड़ी खबर 7 पैक के तहत केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, नया सूचकांक जारी, डीए पर भी पड़ेगा इसका असर। जी हां, आपको बता दें कि 7वें वेतनमान के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल ये खबर 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ता को लेकर है। दरअसल केंद्र सरकार ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी आधार वर्ष में बदलाव कर दिया है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने आज नया सूचकांक सीपीआईडब्ल्यू इंडेक्स जारी किया है। नए आधार वर्ष पर आधारित सीपीआई जारी करते हुए श्रम मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने कहा कि इस बदलाव से सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते पर तत्काल कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन भविष्य में जब नए वेतन आयोग के मुताबिक महंगाई भत्ते का निर्धारण होगा, उस दौरान इसका असर दिख सकता है। बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों को भविष्य में महंगाई भत्ते का फायदा मिलेगा। केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले डीए की गणना इसी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर होती है। जब इसे आधार वर्ष में परिवर्तित किया जाता है तो महंगाई भत्ते पर इसका असर पड़ता है। मालूम हो कि साल के शुरुआत में मोदी सरकार ने डीए के भुगतान को मंजूरी दे दी थी। हालांकि कोरोना महामारी के कारण बाद में सरकार ने डीए भुगतान पर रोक लगा दी थी। अगली बड़ी खबर 65 लाख पेंशन भोगियों को मिल सकती है खुशखबरी। बेसिक पेंशन को लेकर यह फैसला भी संभव। जी आपको बता दें कि यदि सब कुछ ठीक रहा तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ इसे लेकर व्यवस्था बना सकता है। सरकारी संबंध में निर्णय कर सकती हैं कि कर्मचारी संगठनों ने श्रम मंत्रालय को इस आशय का एक प्रस्ताव भेजा है। इसमें कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस में मासिक पेंशन राशि बढ़ाने और अन्य सुविधाओं का लाभ 65 लाख से अधिक पेंशन धारकों को दिलाए जाने की मांग की गई है। एपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के अनुसार पेंशन भोगी महंगाई भत्ते के साथ मूल पेंशन 7,500 रुपये मासिक करने, पेंशन भोगियों के पति या पत्नी को मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं देने की मांग लंबे समय से की जा रही है। देश के 65 लाख पेंशन भोगियों के लिए ये एक अच्छी खबर है। जल्द ही इसकी बेसिक पेंशन की राशि में इजाफा हो सकता है। तो ये थी आपके लिए आज की बड़ी और बेहद ही महत्वपूर्ण बड़ी खबर। आई होप कि आपको आज की हमारी जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।